आइए दोस्तों, आज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, क्या ट्रिग्नोमेट्री के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराए थे। 7 क्वेश्चन आज उसी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से, उसी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एंगल्स आर 20/9 रेडियन and 36 degree respectively, then the value smaller angle in degree taking the value pi equal to 22/7। ये क्या कह रहा है कि दो एंगल का जो सम है वो हमको दे रखा है कितना 22/9, लेकिन रेडियन में दे रखा है, और जो दो एंगल का डिफरेंस है वो दे रखा है हमको 36, वो डिग्री में दे रखा है। तो 22/9 को सबसे पहले तो हम डिग्री में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने ऑप्शन डिग्री में दे रखा है, तो ये रेडियन में है हमारे पास, और हमें पता है एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है। एक रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180/9 से, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। और पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 से 22 कटेगा, ठीक है। 9 से कटेगा 2 पे, 20 पे, तो यह आएगा कितना 140 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एंगल का जो सम है वो दे रखा हमको कितना 140, ए प्लस बी का जो सम दे रखा वो किसके बराबर आएगा 140 डिग्री के, और दो एंगल का डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 36 डिग्री। हमसे आगे अब पूछ रहा है कि बताओ छोटा एंगल क्या होगा। देखो छोटा एंगल जो होगा ना वो बी वाला होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये वाला बड़ा है तो ये छोटा है। इसी को हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो कट जाएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 2b, इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना 104। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 52 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा स्मॉलर एंगल होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारे पास, इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर मेजर ऑफ एन इंक्लूडेड एंगल फॉर्म्ड बाय आर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 3 PM विल बी। देखो आपको पता है कि जो पूरी घड़ी होती है वो 360 डिग्री की होती है, और उसमें जो एक आर होता है ना वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो 3 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। 3 घंटे में बनेगा 90 डिग्री एंगल। अगर 3 घंटे में 90 डिग्री एंगल बनेगा, पूछ रहे कि रेडियन में बताओ वैल्यू, तो हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180 रेडियन। तो 90 डिग्री की कितनी होगी, दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये π/2 आएगा, π/2 रेडियन। इसका आंसर आएगा π/2 रेडियन। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास कौन सा ठीक, चौथा ऑप्शन ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, 1 घंटे में होते 30, 1 घंटे में जो बनते हैं वो 30 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे। तो 3 घंटे में मतलब 3 बजे का टाइम दिया ना उसने, 3 PM तक कितना डिग्री का बन जाएगा एंगल, 90 डिग्री का। आपने वैसे भी देखा ही होगा, घड़ी तो देखी है सबने। यहाँ पे क्या होता है, 3 यहाँ पे बजते हैं, तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है एंगल। अब इसको रेडियन में लिखना था बस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। कौन सा था, सॉरी 10वां। थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 से कम और 0 से बड़ी। अब 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं इन्होंने। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। पहला ऑप्शन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, साइन स्क्वायर थीटा की। दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है कि साइन थीटा लेस देन है साइन स्क्वायर थीटा के। सी ऑप्शन ये दे रखा है साइन थीटा ग्रेटर देन है साइन स्क्वायर थीटा के।
और चौथा ऑप्शन हमें ये दे रखा है कि साइन थीटा बराबर है किसके, कोसेक थीटा के। तो मैं यहाँ से आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्या, कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है और 0 से बड़ी है। तो थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में लेनी है हमें चेक करने के लिए। मैं थीटा की वैल्यू कोई भी उठा सकता हूँ, आपकी मर्जी। आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री रख लो, 60 रख लो, 45 रख लो, जो मन करे वो रख लो। 90 नहीं रखनी बस, क्योंकि 90 से कम रखनी है और 0 से ऊपर रखनी है। तो मैं थीटा की वैल्यू मान लेता हूँ 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। इधर लिख देता हूँ मैं, 1/√2 आएगा। और इधर 1/√2 का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। तो ये तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब बी ऑप्शन में चलते हैं। 1/√2 इधर ग्रेटर देन और लेस देन हो सकता है 1/2 से, नहीं हो सकता। नहीं आ रहा समझ तो सबसे अच्छा है कि क्रॉस कर लो। तो 2 लेस देन थोड़ी ना होगा √2 से, बल्कि 2 तो बड़ा होगा √2 से। ये वाला गलत है, ये वाला सही है बिल्कुल। तो ये गलत हो गया। अब ये देखो, हाँ इसमें सही दे रखा है, साइन थीटा बड़ा दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं 1/√2 लूँगा तो इसकी साइन थीटा की 45 पे होती है √2। अगर इसकी वैल्यू होती है 1/√2 तो इसकी होती है √2। तो ये भी इक्वल नहीं है आपस में। तो सिर्फ सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी क्या है सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11। थीटा एक एक्यूट एंगल दे रखा है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम हो। और दे रखा है कि साइन थीटा प्लस 12 डिग्री, ये 18 डिग्री हाँ सॉरी, इक्वल टू दे रखा हमें 1/2। देखो यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन फिर हमको साइन 18 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कोस 18 की भी करनी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि क्यों ना मैं 1/2 की वैल्यू रख दूँ साइन की टर्म में। तो 1/2 कहाँ पे होता है, साइन में, साइन पे होता है ये 30 डिग्री पे। तो साइन थीटा प्लस 18 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आएगा किसके, 30 - 18, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 डिग्री। अब ये कह रहा है कि इसको रेडियन में चेंज करके बताओ। तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे इसको, हमें भी पता है क्या कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है रेडियन में क्या, π/180। तो ये 12 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 12 180 गुना 12, और ये किस में आएगा भाई, ये रेडियन में आ जाएगा हमारा आंसर। इसको काटेंगे तो आएगा π/15 रेडियन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा दूसरा करेक्ट। देखो इतना कुछ करने की इसमें वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, सबको पता है इसमें, जिसने मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, कि 1/2 जो होता है ना वो साइन 30 होता है। और यहाँ पे क्या है, थीटा प्लस 18 लिखा हुआ है। तो थीटा में 18 में क्या ऐड करूँ कि 30 आ जाए, तो थीटा में 12 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू बस 12 को आपको चेंज करना था किस में, रेडियन में, बस इतना सा काम था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, 11वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क वोज लेंथ इज 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल होता है, ये क्या है इसका मिड पॉइंट, वो सेंटर है। ये भी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है। और इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं इसको अलग करके लिखूँ ना इस तरीके से, तो ये क्या होती है, हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है। और यहाँ पे होता है थीटा, ये होता है रेडियस r, और ये होती है लेंथ ऑफ आर्क l से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है ना, ये थीटा का, ये आता है l/r। और इसको ध्यान रखना है, ये किस में आता है, हमेशा रेडियन में ही आता है। ये किस में आता है, रेडियन में आता है। तो इसको रेडियन में निकाल के किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसने ऑप्शन जो दिया है ना हमको, वो दिया है किस में, डिग्री में। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यूनिट भी सेम है, ठीक है ना।
लेकिन ये किस में आया, हमारा रेडियन में आया। और हमको क्या चाहिए, एक रेडियन में हमको पता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। तो 11/14 रेडियन को बदलना है तो क्या करेंगे, 180/पाई गुना में 11/14। अब पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7, 7 ऊपर आएगा उठ के, गुणा में 11/4 14। अब इसको काट दो जो कट रहा है, इससे कट जाएगा 7 दूनी, ये कटेगा 11 दूनी, 2 2 जा 4, तो ये आएगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, 45 डिग्री आएगा। आज अब इसमें अभी तक इसमें करते हैं, फिर टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से।